VCCQ जो होगा वो 1.8 के आसपास होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम एड भी कर सकते हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। अब ये कब बनेगा, ये भी पॉइंट ऑफ नोट करने वाली बात है। क्यों बनेगा 1.8 1.3, उसके बाद आपका कौन सा वोल्टेज बनेगा, एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। तो आप जो है सिंपल सा फंडा है कि डीसी मशीन से चलता है, जो मैंने पॉइंट बताया था अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। अब ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि और उससे कहीं से लेना देना नहीं है वाइब्रेटर का। हाय फिर मेरा नाम आकाश और आज के इस वीडियो में बात करेंगे डेड फ़ोन के ऊपर। गाइस मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन इसमें एक अलग तरीके से मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा जिसके बिहाफ पे आप किसी भी डेड फ़ोन की टेस्टिंग कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो देखिए वोल्टेज जो है वो फ़ोन में इन करता है सबसे पहले जो होता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में, ठीक है। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होता है, जैसे आपका पीएमआई हो गया, ये इसके अंदर डीसी टू डीसी कन्वर्टर का सेक्शन होता है। फ्यूल गेज हो गया या चार्जिंग स्विचिंग के साथ में आपका मोस्टली जो है ना वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर दिया होता है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसे क्यों कहते हैं। तो देखो बैटरी या चार्जिंग पिन आपका दो दो तरीके से वोल्टेज जो है वो इन करता है, या तो बैटरी या तो चार्जिंग पिन। तो अगर ये हमारा बैटरी है, ठीक है, अगर ये बैटरी और ये चार्जिंग पिन है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो इन करेगा। अब ये भी डीसी से ही, मतलब चार्जर भी आपका डीसी होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये भी डीसी, और फ़ोन को चलने के लिए भी डीसी चाहिए। मतलब यहाँ से डीसी और उसके बाद एक डीसी सर्किट के थ्रू आर्टिफिशियल डीसी बनाया जाता है, उसे ही मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया इस आईसी के लिए, चाहे यहाँ पे आप पीएमआई कंसिडर करो, कोई भी चार्जिंग आईसी कंसिडर करो, फ्यूल गेज, मतलब वही बात तो वही हो गई, घुमा फिरा के थोड़ा बीक्यू में चेंजेस है, बट बात वही है कि डीसी टू डीसी। तो इंटरनली जो है ना बीक्यू में भी डीसी टू डीसी होता है। कुछ टेक्नीशियन कहते हैं कि फ्यूल गेज होता है, उसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि वो भी अपनी जगह पे सही है। अब वो जो होता है यहाँ पे बेसिकली डीसी आने के बाद क्या बनता है, देखो फ़ोन में इसमें जो है ना आपका वीपीएच ही आउटपुट होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे Redmi 9 पावर, और यूज़ कर रहे हैं DZKJ टूल्स को। DZKJ टूल जो है गाइस ये काफ़ी अच्छा टूल्स है, इसमें बिट मैप और बेसिकली सेमेटिक और ब्लॉक डायग्राम का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अभी आप देखो ये जो है इसके अंदर लगा हुआ है PMI 632, ठीक है। अब PMI 632 में क्या क्या कंट्रोल है आप ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन को जो है ना आपका USB, यहाँ पे लिखा हुआ USB टाइप सी और बैटरी, ये दोनों से आपका DC वोल्टेज मिलता है, चार्जिंग स्विचिंग होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ही आपका DC टू DC भी होता है। अब DC टू DC क्या करता है, इनपुट पावर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर लगा होता है। अब VPH पावर आउट करता है, ठीक है। अब ये VPH पावर आउट, उसके अलावा इसमें एडिशनल क्या दिया हुआ है, जैसे फ्लैश लाइट की कंट्रोलिंग दी हुई है, आपका AVDD और AVE, ये जो +5 -5 कह सकते हो कि आप LCM गेट ड्राइवर, मतलब LCD की जो ग्राफिक है वो इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका वाइब्रेटर का कंट्रोल है, और ये SPI लाइन जो होती है ना गाइज, ये आपकी डाटा क्लॉक, जैसे I2C की लाइनें होती हैं वैसे फ़ोन में डाटा क्लॉक I2C की लाइनें भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, SPI में इंक्लूड होती हैं। तो वो सिग्नल होता है बेसिकली, उसमें वोल्टेज मेजरिंग का कोई फंडा नहीं होता, उसमें सिग्नल होता है, ठीक है। अब जो है ना ये आपका SPI लाइनें होती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो इसके अंदर क्या बताया, खाली आपका इनपुट हुआ है बैटरी से, चार्जिंग सेक्शन, फ्लैश, वाइब्रेटर। अगर मान लो वाइब्रेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, कंटिन्यूसली चलता है, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि 632 का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि और उससे कहीं से लेना देना नहीं है, वाइब्रेटर का पूरा सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये आउट करता है फ्लैश लाइट में अगर कोई शॉर्टिंग है, वाटर डैमेज है, क्योंकि नॉर्मली ये सब जगहों पे ज़्यादा शॉर्टिंग्स होती है, ठीक है। तो अगर शॉर्टिंग्स वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप कहाँ टारगेट करोगे? 632 पे। अब 632 क्या करता है? वीपीएच आउटपुट करता है। अब वीपीएच आउटपुट आपका कहाँ जाता है? देखो वीपीएच तो वैसे तो बहुत सारे सेक्शन में जाता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीपीएच जो है, देखो यहाँ पे हम, ये 632 लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे 632 लगी हुई है, मैं कंसीडर करता हूँ गाइस, एक्चुअल में मुझे भी याद नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो ये आपका 632 है, ये आपका वीपीएच आउटपुट होगा, आई थिंक सो यही है। हाँ यही है। देखो अब ये वीपीएच आपका कहाँ, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बूट कैप भी लगा होगा कोई। चेक कर लेते हैं U800 आपका पीएमआई है या नहीं है, कौन सा है। पीएमआई मैं सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट। पीएमआई 632। U2000 है। एक मिनट। देखो ये बोर्ड का डिज़ाइन है, तो मैंने कंसिडर किया कि मेरा वीपीएच यहाँ पे होगा। U800 को कॉपी करता हूँ मैं। ये मैंने कॉपी किया। अब मैं यहीं पे सर्च करता हूँ इसको, तो ये रही पीएमआई 632, ठीक है। अब इसमें से वीपीएच आउटपुट कहाँ से हो रहा है? तो ये हमारा वीपीएच पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यूएसबी मेड वीपीएच पावर फ्लैश, और ये आपका वीडीआरवी, ठीक है। तो ये वीपीएच पावर जो है इसको ही हम चेक करेंगे। अब ये वीपीएच पावर यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखो ये कॉइल मिली मुझे, इस कॉइल को ही मैं सर्च करता हूँ, तो ये कॉइल वहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपका वीपीएच का पावर हो गया। अब यहाँ से जो है ना आपका, देखो वीपीएच निकलता है, जो मैंने पॉइंट बताया था अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। अब ये आपका आउटपुट होगा यहाँ से। आउटपुट होने के बाद देखो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जा रहा है ये। अब नॉर्मली अगर यहाँ पे ना हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है लाइन का, तो मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करके दिखाता, बट ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है। बोर्नियो में है, ठीक है। तो अब देखो वीपीएच में यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, यहाँ पे वीपीएच नहीं बन रहा, इट मीन कि 632 का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वीपीएच यहाँ पे आउटपुट कर रहा है, ठीक है, और ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब 2.7, 2.5, 1.8, तो इट मीन कि उसमें शॉर्टिंग है। और वो शॉर्टिंग कहाँ पे हो सकती है? यहाँ पे हो सकती है, आपका एपीटी के पास यहाँ पे हो सकती है, या एलडीओ शॉर्ट्स हो सकता है, या पीएम के पास शॉर्टिंग हो सकती है। पीएम भी शॉर्ट हो सकता है हमारा, ये पीए शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इतनी जगहों पे, या फिर यहाँ पे ऑडियो आईसी लगी हुई है, ये सब जगह पे शॉर्टिंग आपकी हो सकती है। तो ये आपका वीपीएच पावर हुआ, ठीक है। अब वीपीएच पावर आउटपुट होके यहाँ से जो है ना, देखो यहाँ से आपका वीपीएच पावर जो होता है वो 3.7 जो है वो आउटपुट करता है। अब इससे पहले अगर आप फ़ोन में चार्जिंग लगाते हो, अगर वीपीएच पावर आपका बन रहा है, तो इट मीन कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, या आपका आईडी थर्मल पे वोल्टेज आ रहा है, बैटरी लगाने के बाद एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। तो आप जो है सिंपल सा फंडा है कि डीसी मशीन से चेक करो। डीसी मशीन पे कंडीशन क्या आएगी कि कुछ ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, छोड़ने के बाद ज़ीरो हो रहा है, या फिर 50-60 पे जाके स्टक हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, 150-200 तक जा रहा है, ज़ीरो हो रहा है छोड़ने के बाद। तो इसका मतलब फ़ोन बूट होना चाहता है। अब वो डिपेंड कि कौन से सेक्शन में शॉर्टिंग है, क्योंकि वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन कौन से सेक्शन में शॉर्टिंग है वो जानने के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे वीपीएच बन रहा है, अगर वीपीएच में कोई शॉर्टिंग होगी तो फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा गाइस। और उसके अलावा जो है ना एम्पेयर कंजप्शन भी क्या होगा, समटाइम तो आपका पीएमआई ही हिट होगा अच्छा खासा। तो उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम है।
और आउटपुट नहीं बनेगा, वीपीएच नहीं बनेगा, तो भी आप देख सकते हो कि आपका पीएमआई ख़राब है। ये सब चीज़ें होती है। तो देखो उसके ऊपर डिटेल्स में और नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कवर करना है डेड। अब पीएमआई अगर कवर करना होता तो मैं आपको और एक्सप्लेन करता कि पीएमआई का प्रॉब्लम, लेकिन अगर वीपीएच बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो शॉर्टिंग है, लीकेज है, वो आप समझ चुके हो कि अगर वोल्टेज में 3.7 से बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है, और अगर नहीं बन रहा है तब तो ख़राब ही है। तो वो सब चीज़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वीपीएच ना निकलने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेक्शंस में जाता है, लेकिन कभी भी याद रखो कि एमएमसी सीपीयू पे नहीं जाता वीपीएच आपका। आपका वीपीएच जाएगा ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में, आपका नेटवर्क सेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे जो है ना आपका वीपीएच पावर जाएगा पीएम पे। पीएम पे बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होंगे, उन कैपेसिटर्स के थ्रू अंदर जो बॉल्स होती हैं, जो बीजीए होती हैं, उन बीजीएस पे जाता है, ठीक है। अब ये शॉर्टिंग हो सकता है यहाँ पे हो, तो नॉर्मली नेटवर्क सेक्शन में भी शॉर्टिंग है तो इनडायरेक्टली पीएम के पास भी शॉर्टिंग होगी, तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, बूट नहीं होगा, कितना एम्पेयर कंजप्शन करेगा, और उसके बाद वो डिपेंड की कौन से सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो उस हिसाब से, क्योंकि लाइन तो वीपीएच ही है, इनडायरेक्टली जो है ना आपका वीपीएच लाइन निकलता क्या है, एक ही यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, कॉइल लगने के बाद ये आउटपुट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहीं पे बहुत सारी आईसी कंपोनेंट लगे हुए उनके थ्रू जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो एलडीओ पे जा रहा है, यहाँ पे एपीडी आईसी लगी हुई है, यहाँ पे जा रहा है, पीएम के पास देखो यहाँ पे जा रहा है, इतनी सारी पॉइंट। अब मान लो मेरा ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं वीपीएच में शॉर्टिंग है, और वो अगर आप 6 पोर्ट के सनसाइन चार्जर में लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ एम्पेयर कंजप्शन करेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा, 10 लेगा, 0.010 लेगा, छोड़ देगा, 0.060 लेगा, छोड़ देगा, अप डाउन ब्लिंकिंग देखने को मिलेगी, या वोल्टेज में ड्रॉप डाउन होगा, तो वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जब पीएम को ये वोल्टेज मिला, देखो सीपीयू एमएमसी तक अभी तक कोई भी बात नहीं गई है ना, यहाँ पे गई है, कहीं नहीं, जहाँ जहाँ पे रेड है वहाँ वहाँ पे वीपीएच आपका आउटपुट हो रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, जैसे ही आपका पीएम पे ये वोल्टेज जाएगा, ठीक है, पीएम पे जब का आपका वोल्टेज जाएगा ना, तो पीएम आउटपुट बनाता है। अब देखो पीएम पे कौन कौन सा वोल्टेज जाएगा और क्या आउटपुट होता है, क्योंकि पीएम जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज बनाता है। अभी ये जितने भी वोल्टेज सेक्शन में जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या कह सकते हो आप, वीपीएच के वोल्टेज हैं, ठीक है। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बिट मैप में, ये सब जो है ना वीपीएच वोल्टेज है, ये ऑलवेज वोल्टेज नहीं है। ऑलवेज वोल्टेज आपका क्या होगा, जब आपने बैटरी लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब ये बैटरी के थ्रू जहाँ पे आपका जा रहा है, जैसे अभी आप देखोगे तो खाली आपका PMI 632 पे ही जा रहा है, ठीक है। PMI 632 पे आपका इनपुट हो रहा है वोल्टेज, या आप चार्जर से भी लगा लो, चार्जर से भी अगर आप यहाँ पे लगाते हो, मान के चलो ये वाला पिन होगा आई थिंक सो, तो ये आपने लगा, तो ये जहाँ जहाँ जा रहा है ये आपका ऑलवेज सप्लाई होगा। अब ये यहाँ पे आप देखो PMI तक नहीं गया, क्यों, क्योंकि OVP लगा, OVP को बायस किया, तो आपने PMI के अंदर वोल्टेज इन कर गया, चार्जर से या बैटरी से, VPS दोनों भी कंडीशन में बनेगा। अब जब ये वोल्टेज आपका बढ़ गया तो ये क्या करेगा, आउटपुट करेगा PMI, यहाँ से VPH आउटपुट करेगा। अब VPH आउटपुट हुआ तो VPH आपका पूरे सेक्शन में गया। अब सेक्शन में अगर कुछ लीकेज है, शॉर्टिंग है, तो वो फाइंड आउट करने की बात होगी, लेकिन ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, वो सब आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर लेट सपोज आप ये कॉइल पे बीप आ रही है तो इसका मतलब फुल शॉर्ट है, तो आप ये कॉइल निकालोगे, शॉर्टिंग इधर होगी या इधर होगी। अब वैसे तो दोनों साइड में बीप करेगा जब कॉइल लगी होगी, तो जब आप इधर का निकाल दोगे, अगर लेट सपोज इधर का शॉर्टिंग है तो इस साइड में पूरा सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, और अगर इस साइड में बीप बता रहा है कॉइल निकालने के बाद, तो इसका मतलब आपका PMI ही फॉल्टी है, फिर आपको सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सम फोन में क्या होता है, ये साइड में भी PMI में जाता है, क्योंकि PMI में आपका और सब है ना, फ्लैश लाइट का सेक्शन है, और उसके अलावा AVDD का जो VPN VSP जो होता है आपका, वो उसका सेक्शन है, तो उसके लिए भी VPH चाहिए। तो वो तब भी हो सकता है कि चांसेस हो कि ख़राब है, अगर गर्म हो रहा है तो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि इस साइड में शॉर्टिंग है तो
सेक्शन में, क्योंकि रेड तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जब पीएम के पास इतनी जगह पे आपका इनपुट होगा वीपीएच, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये सब पे इनपुट हो रहा है, तो उस टाइम पे पीएम क्या करेगा, आउटपुट बनाएगा, क्योंकि कोई भी आईसी जब इनपुट होता है वोल्टेज तो आउटपुट बनाती है। तो आउटपुट कैसे बनाएंगी, अब पीएम ओके है कि नहीं, आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं पीएम को कॉपी करता हूँ, ये आपका पीएम है, ठीक है, पर ये नहीं है, जी यही है, ठीक है, ये आपका पीएम है जिसको मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, तो देखो अब इसको जो है ना गाइस, जब आपका इनपुट होता है वोल्टेज, तो पीएम से जो आउटपुट वोल्टेज क्या बनता है, ये आपका कौन सा पार्ट है, एफ है। तो एफ नहीं देखना है हमें, पहले हम ई देखते हैं। देखो ये वीपीएच पावर इन हुआ, वीपीएच पावर आपका ये सब पे शेयर, तो यहाँ पे ये सब कैपेसिटर पे आपका वीपीएच इन हुआ, तो उस टाइम पे आपका फ़ोन क्या बनाएगा, जो है एक स्विचिंग वोल्टेज बनाता है, जो कि होता है आपका ये मतलब बक और एलडीओ वोल्टेज कह सकते हो आप। कैसे पता है, ये देखो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपका ये पीएम है, PM4250। इसमें ट्रांसमिशन का सिग्नल मतलब क्रिस्टल के लिए, यहाँ पे क्रिस्टल उन्होंने साइड में नहीं बनाया, देखो क्रिस्टल के लिए क्लॉक का सिग्नल, उसके अलावा एलडीओ और बक, ये दो है, और पूरा पावर मैनेजमेंट, ये इन होने के बाद जो है ना सीपीयू से इंटरप्ट करते हैं, और सीपीयू से इंटरप्ट करने के बाद जो है ना दो वोल्टेज बनता है गाइस। एक जो होता है प्राइमरी, ऑलवेज मतलब फोन बूट हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, फोन चालू हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, उसका आपका वो जो वोल्टेज है वो आपने चार्जर लगाया या बैटरी लगाया, ऑलवेज बनेगा, वीपीएच बनेगा, सेकेंडरी आउटपुट भी होगा। अब सेकेंडरी आउटपुट कहाँ पे होता है, ऑन ऑफ की पे होता है, आपका डिस्प्ले रीसेट पे होता है, जो कि डिस्प्ले के लिए 1.8 जाता है, उसके अलावा टच के लिए भी 1.8 जाता है, और उसके अलावा आपका जो है जैसे मान के चलो कि दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अब ये जो है आपका, जब आपका वीपीएच इन करता है ना, ये ई पार्ट है, हमें एफ देखना है, देखो ये वीपीएच इन किया, तो आपका क्या बनेगा, वी रेग एस वन नहीं बनेगा, सॉरी S1 नहीं बनता, S2 बनेगा, S3 बनेगा, S5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, लेकिन एस वो आउटपुट नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपका वी रेग S5 है, यहाँ पे वी रेग S5 है, वी रेग S5 है, S5 है, S6 है, S6 है, क्योंकि S1 जो होता है वो मॉडर्न वोल्टेज होता है, तो वो बन जब फ़ोन चालू होगा तभी बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये S6 हो गया, 7 हो गया, आपका S7 का 1 2 पार्ट हो गया, S8 का इसी 1 2 3 S5 का पार्ट है। अब इसमें वोल्टेज कहाँ चेक करोगे आप, क्योंकि पॉइंट तो वो भी है, तो चार्जर लगाओ, बैटरी लगाओ, ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका वी रेक का, यहाँ पे आप देखोगे तो वी रेक 5 का वोल्टेज जो है VDD-MX उन्होंने नाम दिया है 0.848, ये आपका वोल्टेज बनेगा किस पे, ये जो कॉइल लगी हुई है इस कॉइल पे। उसके बाद आपका ये वाला कॉइल जो लगा हुआ है उसके ऊपर भी वोल्टेज बनेगा, कितना बनेगा, 1.8 1.3। उसके बाद आपका कौन सा वोल्टेज बनेगा, ये आपका 2.4 हायर एलडीओ कह सकते हो आप, 1.8 लोअर एलडीओ, ये 1.2 1 ये आपका वोल्टेज बनना ही बनना है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है लेट सपोज, तो इसका मतलब आपका पीएम जो है वो फॉल्टी है, आपका पीएम जो है वो खराब है। इसके अलावा सम केसेस, सम फोन्स में आप देख सकते हो कि ऑन ऑफ की पे आपका वोल्टेज बन रहा है या नहीं। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि मेरी पावर की कहाँ है, यहाँ पे ही देख लेते हैं, देखो
पावर की आपका जो है ना स्ट्रिप होगी, तो ये वाली स्ट्रिप होगी शायद, यहाँ पे ये पावर की ये होगा आई थिंक, ये दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका कांटेक्ट जो है वो पीएम तक जाएगा। इसको देखते हैं, सीपीयू में जा रहा है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे पीएमआई में जा रहा है। पावर की यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। देखो पावर की टेस्ट पॉइंट क्या है इसका, अप डाउन पावर की टेस्ट पॉइंट मिल गया। टेस्ट पॉइंट को कॉपी करते हैं हम और सर्च करते हैं, तो देखो ये वाला है, सॉरी ये आपका बैटरी कनेक्टर है उसके बाजू में। तो ये यहाँ पे बिट मैप में चेक करते हैं, ये वाला पावर की है, ये पावर की है, सॉरी स्ट्रिप नहीं है थी। तो ये पावर की हो गई आपकी। अब यहाँ से देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है क्योंकि दोनों पार्ट ग्राउंड है, और यहाँ आर लिखा है, ये डायोड है, सॉरी, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट पार्ट कहाँ गया उसका, पीएम के अंदर, ठीक है। तो ये वाले पे आपका जो वोल्टेज है वो 1.8 या 3.7 भी, मतलब 1.8 से 3.7 के बीच में बनना चाहिए। तो ये माना जाता है कि पीएम जो है वो ओके है। इसके अलावा आप और क्या चेक कर सकते हो, आप एमएमसी का आउटपुट चेक कर सकते हो, या ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है इस पे एक 1.8 का रीसेट वोल्टेज आता है जो कि ऑलवेज होगा, ये भी आपका बनेगा अगर पीएम जब आपका ठीक होगा तब। देखो ये मीपी की लाइनें हो गई, और ये आपका 2.8 VCCDD, और ये I2C की लाइनें हो गई। ये कैमरे के लिए, सॉरी डिस्प्ले के लिए जो है ना, ये है, इसमें ही होगा, TN2701, 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 ठीक है। ये मैंने सर्च किया। अब इसके ऊपर आप देखोगे ना तो 1.8 का एक वोल्टेज आएगा। वी रेक का ये आपका 2 पॉइंट, वी रेक हो गया 2.7 हो गया ये, और 1 मीपी की लाइन है, और ये रहा वी रेक L19, ठीक है। ये आपका जो है ना 1.8 जो है वो बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी ऑलवेज वोल्टेज होता है और ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है गाइज। यहाँ पे आप देखो 8, 10, 12, 17, ये सब अलग, अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूँ तो आप देखो हर एक सेक्शन में बोर्ड के पास जाएगा, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए आईसी लगी हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला। तो इसमें भी लीकेज बहुत होता है, क्यों मालूम, जितना ज़्यादा उसका वो होगा, जैसे समझो देखो जो लाइनें आउटपुट में ज़्यादा जाती हैं, जैसे ये वीपीएच पावर हो गया, ये हो गया, तो इनका शॉर्टिंग कहाँ से फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अगर यहीं पे दूसरा कोई वोल्टेज आप देखो जो कम सेक्शन में जाता है, तो उस हिसाब से उसका पता चल जाता है, लेकिन इसका जो है ना प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका आउटपुट देखो, अब पीएम जो है ना ये आपका ऑलवेज देखो, यहाँ पे देखो कितने सारे सेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है। और बाकी का देखो 1.8 सेम होगा, यहाँ पे 1.8 है, ये भी 1.8 है, ये भी 1.8 है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है। तो ये जो ज़्यादा जाता है ना, ज़्यादातर वाटर डैमेज केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये कितने तरीके की वोल्टेज आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पे आप देखो, तो एल से लेके 24 तक का, ये 24 तरीके की वोल्टेज जो है आपका आउटपुट करता है, ठीक है। तो देखो पीएम पीएम आपका जो है ना वो 24 तरीके की वोल्टेज जो है वो आउटपुट करता है। यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ,
कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। 24 तरीके की पीएम जो है वो आउटपुट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 24 तरीके की वोल्टेज आपकी पीएम से आउटपुट होती है, सेकेंडरी वोल्टेज आप कह सकते हो। लेकिन इसमें भी जो है ना, कौन सा आउटपुट है, कब होगा, ऑलवेज है या नहीं, वो मैंने आपको बताया। जैसे ऑन ऑफ की पे या कुछ चीज़ें गाइस आप भी कर सकते हो, क्योंकि जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें आप मुझे गाइड भी कर सकते हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। अब ये कब बनेगा, ये भी पॉइंट ऑफ नोट करने वाली बात है। क्यों गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो एक कैंपेन रन कर रहा है, जिसका पार्ट आप भी बन सकते हो। बेसिकली जो है मैं अपनी वीडियो के लिए जो है ना वो डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ, और उसके लिए जो है ना मुझे आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो 100, 50, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 जितना भी वो कैपेबल समझते हैं अपने आप को, और वो चाहते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि आकाश भाई लगातार 5-6 सालों से यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारी वीडियो में उन्होंने बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपने कभी ना कभी जो है वो अर्न किया होगा। क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है गाइस, तो इसका मतलब आपको मेरी कोई ना कोई वीडियो जो है जो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो गाइस, जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं किए प्लीज़ आगे आइए और कंट्रीब्यूशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना जब, तो वी रेग आपका S6 और वी रेग S6, VPH पावर S5, S7 VPH पावर, जब आपका ये वोल्टेज बनेगा और इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होगी, तभी आपका ये आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें से कुछ जो मैंने आपको बोला है ना कि डायरेक्ट आउटपुट होगा, वो इसमें लिखा नहीं हुआ है। जैसे पावर की का आप देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको रीसेट का भी बोला वो भी नहीं लिखा हुआ है। ये सब वी रेक के आउटपुट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो और VCC Q, VCC आपका जो है ना वो भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ VCC Q, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। ये सी MMC के पास जो वोल्टेज जाता है वो टू लोअर LD होगा और हायर LD होगा। अब ये VCC Q कितना होगा, ये डिपेंड करता है फ़ोन की बनावट के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम आप देखो, अगर आप UFI यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि ISP पे जब हम जंपर करते हैं VCC Q और VCC का, तो वो कितना रखते हैं 2 पॉइंट। अगर मैंने समझो VCC Q हाई रखा है तो VCC आपको लोअर रखना पड़ता है। ठीक है, सॉरी VCC अगर मैंने हाई रखा है तो VCC के मुझे लोअर रखना पड़ता है। ठीक है, वो आप UFI में यूज़ करते होगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपने नहीं जाना होगा। उसके पीछे का रीज़न जो है ना वो यही है कि VCC हमेशा हाई होगा VCC Q के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कितना मैनुअली आप 3.3 तक सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती है। ये 2.8 है आपका, ये क्या है आपका VCC है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 0.6 का आपका वी रेग L6A आया है, और ये जो है आपका VDD-Q है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना VCC Q भी होगा आपका। VCC Q जो होगा वो 1.8 के आसपास होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हमेशा उसके आसपास में ही होता है। जैसे VCC Q VCC से हमेशा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आप देखो यहाँ पे 1.8 है VCC Q, ये देखो, और ये आपका VCC। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ना, ये वीरेक वाला तो कैसा होगा कि फ़ोन आउटपुट होने के बाद बनता है, लेकिन ये आपका ऑलवेज बन जाता है, सेकेंडरी ऑलवेज। या इसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता हूँ गाइस, लेकिन ये वाले के लिए तो डैम श्योर है कि आप जैसे ही फ़ोन में चार्जर लगाओगे आपका वोल्टेज जो है वो बन जाएगा। यही रीज़न है कि हम चार्जर लगा के ISP जब करते हैं तो VCC और VCC Q या ग्राउंड का जंपर नहीं करते, आप डायरेक्ट डाटा क्लॉक और CMD का जंपर करते हो, और उसके बाद चार्जर लगाते हो, तो आपका जो वोल्टेज है वो बन जाता है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे भी आप चेक कर सकते हो। जब आपका इतना वोल्टेज बन रहा है, इतना वोल्टेज आपका बन रहा है, तो इट मीन कि आपका जो है, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट मारा
तो जो ये इनपुट वीपीएच का हो गया। उसके बाद आपका ये जो वोल्टेज है, ये नॉर्मली जो कॉइलें लगी होती है ना, ये सीपीयू और एमएमसी के इंटरप्शंस में होती हैं। इनका एम्पेयर काफ़ी हाई होता है और लगभग आप मान के चलो कि इनका एम्पेयर जो है वो 4-5 एम्पेयर तक का कंजप्शन खुद ही कर सकती हैं ये कॉइलें। अगर मान लो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है तो ये अब इनडायरेक्टली ये जो लीकेज में आ गया, अब इसको फाइंड आउट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हॉट टेस्टिंग में अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है या फिर ऐसे बीप कर रहा है टी फिर रुक के बीप कर रहा है, तो इट मीन की शॉर्टिंग है या कॉइल ही आपकी शॉर्ट हो गई, क्योंकि एम्पेयर हाई बनेगा तभी सीपीयू जो है उसकी कमांडिंग को समझ पाता है। तो जब आपका ये वोल्टेज बनेगा तभी आपका सेकेंडरी आउटपुट होगा। अब सेकेंडरी आउटपुट यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे, उनमें पीएम से जैसे यहाँ से निकल रहा है, ये वाले का यहाँ से निकल रहा है, ये वाले का यहाँ से निकल रहा है, इसके लिए जा रहा है, WDR के लिए जा रहा है, या किसी भी ऑडियो सेक्शंस के लिए जा रहा है, तो हेडफोन के लिए जा रहा है, हेडफोन के लिए। तो वो सब चीज़ें जो है ना आपका ये वीरेक की वोल्टेज डिसाइड करती है, ठीक है। उसमें अगर कोई शॉर्टिंग होगी, कितना भी पीएम चेंज करते रहो, एक हाई एम्पेयर का कंजप्शन होगा, छोड़ने के बाद 0 होगा और उसके बाद जो है ना नहीं बने। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद फिर पोर्ट नहीं बन रहा है या पोर्ट बन रहा है, तो आप एक बार फ्लैश के लिए भी जा सकते हो। ओवरऑल देखो, ऑब्जर्वेशन मैंने डाला, कुछ पॉइंट्स मैंने डाले। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो कमेंट करना। मैं इन फ्यूचर और भी वीडियोस बनाऊंगा ऐसे टॉपिक्स के लिए। और गाइस कमेंट में एक बार थैंक यू ज़रूर लिखना, क्योंकि जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया था, डोनेट किया था, उनके पैसे को यूज़ करके ही हमने ये सिस्टम को बाय किया है। तो एक बार ज़रूर उनके लिए एक थैंक